हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में आज हम बात करेंगे बेहतरीन टॉपिक पे। इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश के टॉपिक पे बात करेंगे और ये पार्ट हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, not for me or for all of you, because who speaks English, who reads studies, school students, college students, okay, any other communication, communicating jobs, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं है क्या। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखने से आपको वीडियो तभी समझ में आएगी। क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो नॉलेज हाफ होगी, और हाफ नॉलेज किसी काम की नहीं होती। कहते हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, ये आपसे भूलना नहीं प्लीज। तो आइए देखते हैं व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक। आज हमारा टॉपिक क्या है? टुडेज आवर टॉपिक इज पैसिव वॉइस। या व्हाट टॉपिक? पैसिव वॉइस। दोस्तों, एक होता है पैसिव वॉइस और एक होता है एक्टिव वॉइस। शायद आप इन्हें जानते होंगे, इससे आप फेमिलियर जरूर होंगे। ओके, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में डिफरेंट क्या है? क्या है ये? किस सोने की चिड़िया का नाम है? कौन से पंछी का नाम है? ओके, चलिए देखते हैं एक्टिव पैसिव। पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस कुछ बोले जाते हैं। एक्टिव वॉइस वो होती है जिस सेंटेंस में काम करने वाला शो किया जाता है, दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग विद यू। आई एम टॉकिंग विद यू। आपसे बात कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। यस, तो काम करने वाले यहाँ दिखाया गया, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगर आप एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा फादर इज कॉलिंग, पापा फोन कर रहे हैं। कौन फोन कर रहा है? पापा फोन कर रहे हैं। फोन करने वाले का नाम दिया है, यहाँ बात करने वाले का नाम दिया है। तो जिस सेंटेंस में ऐसे काम करने वाला शो किया जाए, काम करने वाला दिखाया जाए, दैट सेंटेंस, दो सेंटेंस विल बी द पार्ट ऑफ एक्टिव। उन सेंटेंस को हम एक्टिव का मानते हैं, उन्हें हम एक्टिव मानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? शायद कोई डाउट नहीं है ना, बहुत अच्छी बात। अगर डाउट नहीं है, गुड। अब देखते हैं पैसिव क्या है। अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सेंटेंस में काम करने वाले को नहीं दिखाया जाता है, हिडन किया जाता है। यस, वो कैसे? हाँ, होता है कुछ सेंटेंस बोले जाते हैं जिसमें काम करने वाले को दिखाया ही नहीं जाता है, मतलब उसको शो किया ही नहीं जाता, दिखाया ही नहीं जाता है। कैसे इस सेंटेंस होते हैं? अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी मैं हाँ, 2 घंटे पहले मैं मार्केट गया था, और मार्केट से मैं आ रहा था तो मैंने सोचा ये लॉन्ग टर्न है, थोड़ा शॉर्ट टर्न ऐसे हो तो शॉर्ट टर्न ले लेता हूँ। मैंने आगे गया शॉर्ट टर्न लेने के लिए, कोई दो चार 6 दुकानें गया था। तो एक भाई साहब बोले, भैया इधर से मत जाइए। मैंने कहा क्या हो गया? कि भैया रोड बन रहा है। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, रोड बन रहा है। अब इस सेंटेंस में अगर समझने हम सोचा, यदि सोचे ये समझे कि रोड बन रहा है, तो क्या इसमें रोड क्या काम करने वाले हैं क्या? रोड तो एक जिसपे काम हो रहा है वो है ना। अब काम करने वाला कौन होगा? लेबर ही होगी, उनको दिखाया नहीं गया। यस, तो ऐसे सेंटेंस बहुत से होते हैं जब काम करने वाले को नहीं दिखाया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। ठीक है, बहुत से सेंटेंस बोले जाते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास है। अगर इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे तो ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आएगा, और पैसिव से रिलेटेड आपको राइटिंग में, स्पीकिंग में कोई डाउट्स नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जी हाँ, ओके। तो प्लीज वीडियो को जरूर, मैंने बोला तो ध्यान से आपको आखिरी तक देखना और आखिरी तक बने रहने वीडियो के साथ। तो अब देखते हैं पैसिव सेंटेंस राइट कैसे करते हैं, कंप्लीट कैसे करते हैं। ठीक है,
If you talk about to make a complete right sentence completely, we follow some words. कुछ वर्ड्स को फॉलो करते हैं. वर्ड्स क्या है? फर्स्ट वर्ड है बी, सॉरी फर्स्ट वर्ड है वर्क, सेकेंड वर्ड है बी और थर्ड वर्ड है दोस्तों डन. वर्क जिसपे काम हो रहा है, जिस वर्क पे उस वर्क को लगाना होता है. बी पैसिव में भी लगाना ही होता है. बिना बी के पैसिव आप बना ही नहीं सकते हैं. आप सिर पटक दें तो भी नहीं बनेगा. जी हाँ दोस्तों, तो भी लगाना ही पड़ेगा. डन, डन एक वर्ड डन जिसे हम कह सकते हैं, डन एक वर्ड की थर्ड फॉर्म है. डन का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म या एक्शन की थर्ड फॉर्म. एक्शन की थर्ड फॉर्म डन. डन आपको मालूम होना चाहिए, डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड सेकंड फॉर्म होती है डू की, और थर्ड डन थर्ड फॉर्म होती है डू की. ठीक है, तो यहाँ डन मीन्स थर्ड फॉर्म लगाना होता है, जिसे हम एक्शन की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं या डन कह सकते हैं, दोनों में से एक. ठीक है, तो पैसे बनाने का रूल, बेसिक रूल, सिंपल और इजी रूल है कि पहले वर्क लगाना होता, जिसपे वर्क हो रहा है, जिसपे काम हो रहा है. बी लगाना पड़ेगा पैसे में, विदाउट बिना बी के पैसे बनेगा ही नहीं. और डन मीन्स थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, जो उस वर्क पे काम हो रहा है, काम हुआ है. ठीक है, याद रखना. इसके बाद जो बचेगा आखिरी में लगाना है. और वन मोर थिंग इज देयर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पैसे बनाने के लिए ये वर्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, एंड साथ ही साथ along with these words some more words are important. And active wise, जिस active में as we speak in continuous tense, I'm going, I'm explaining, he's coming, ing लगाते हैं, is am लगाते हैं ना. सेम पैसे में भी ing लगाना पड़ेगा. यस, काम अगर कंटिन्यू है तो ing लगाना पड़ेगा. जैसे अभी मैंने सेंटेंस भाई साहब ने क्या बोला था कि रोड बन रहा है. अब यहाँ पे रोड बन रहा है, काम कंटिन्यू है, काम चल रहा है ना. जब काम चल रहा है तो कैसे बनेगा, ये देखते हैं इसमें. इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाना है. वर्क काम किस पे हो रहा है, रोड पे हो रहा है, तो हमने यहाँ लिखना होगा रोड, क्योंकि रोड पे काम हो रहा है. ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, बी है, बी लगाएंगे. इसके बाद डन मतलब थर्ड फॉर्म. अब रोड बनना मतलब होता है, बनने के लिए से बहुत से वर्ड करते हैं, हम एक सिंपल वर्ड कर सकते हैं मेक. ठीक है, मेक मीन्स बनाना या बनना. मेक और मेक की थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड थर्ड फॉर्म. तो यहाँ हमने थर्ड फॉर्म कर दिया मेड, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने कर दिया. ओके, वर्क किसमें, रोड पे हो रहा है, बी, और मेड मीन्स थर्ड फॉर्म, क्योंकि रोड बन रहा, बनने काम हो रहा है ना. लेकिन दोस्तों यह सेंटेंस क्या था, रोड बन रहा, कंटिन्यू था. जब कोई सेंटेंस, कोई काम कंटिन्यू होता है तो कंटिन्यू करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पता होना चाहिए. जब कंटिन्यू होता है वर्क तो एक्टिव में हम इज एम आर लगाते हैं और साथ में आईएनजी लगाते हैं. ये एक्टिव का रूल है ना, एक्टिव टेंस का रूल है, ये याद पता होगा आपको. तो सेम जो रूल हम एक्टिव में फॉलो करते हैं वो रूल पैसिव में फॉलो करना पड़ेगा, ये याद रखना आपको. ठीक है, अगर काम कंटिन्यू तो इज एम आर लगा के एनजी लगाएंगे, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा. रोड है, काम कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर, और साथ में क्या लगाते हैं, एक्शन में एनजी लगाते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, रिमेंबर इट. रोड, अब इज एम आर, रोड के लिए क्या है, इज एम आर, रोड इज सिंगुलर, फॉर सिंगुलर वर्ड वी यूज इज. ओके, एंड आफ्टर वी यूज ing also, and ing we have to use because work is continue. अब ing काम करना है, रोड नाम में करना ही नहीं, इज ऑलरेडी, सो लग गया. बी मेड थर्ड फॉर्म, इसमें नहीं करना है. हमें जो भी चेंजिंग करना है पैसिव बनाने में तो हमें बी में करना होगा. जो भी चेंजिंग करना होगा, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो बी में लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बी में लगाएंगे. ठीक है, याद रखिएगा. तो अभी इसके बाद आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे आईएनजी. ठीक है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म मेड हो चुकी. तो हमारा सेंटेंस बन गया, रोड इज बीइंग मेड, रोड इज बीइंग मेड, रोड बन रहा है. जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस हुआ. ठीक है, सिंपल सेंटेंस. ओ देखिए बगल में भाई साहब मैगी खुशबू आ रही है, शायद मैगी बन रही है.
हाँ, कैसे बोलेंगे मैगी बन रही है। अब काम मैगी पे हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं ना, बहुत सारे काम, हजारों काम है। मैं आपको बताता हूँ, आइए देखते हैं। मैगी बन रही, तो मैगी में काम किसने, मैगी, तो मैगी लिखना पड़ेगा। काम हो रहा है ना, कंटिन्यू है। मैगी नहीं हो तो मैगी के लिए क्या आएगा, इज लगाएंगे। और बन रहा है, काम हो रहा है, आईएनजी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बी में आईएनजी लगाएंगे दोस्तों। मैगी इज बीइंग। अब बनने का काम, कोई चीज बनना क्या होता है, कुक होता है ना, कुक, बनने के लिए कुक, तो इसमें ईडी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा। मैगी इज बीइंग कुक्ड, मैगी बन रही है। ठीक है। और वैसा ओ, अभी मैंने बाहर देखा तो वैसा रोड, ऐसा भाई साहब है, पाइप लेके रोड धुल रहे हैं। लेकिन हमें कह सकते हो रोड धुला, रोड की धुलाई हो रही है, रोड की धुलाई हो रही है ना, काम हो रोड। अब किसमें काम, ये भी एक पैसिव है, क्योंकि काम करने वालों को भाई कोई होगा, लेबर कोई आया होगा, रोड धुल रहा होगा, या भाई साहब धुल रहे होंगे, अपना टाइम में धुल रहे होंगे। अब रोड धुल रहे, रोड की धुलाई हो रही है, काम रोड पे हो रहा है। अब यहाँ काम करने वाले को यहाँ पे नहीं दिखाया गया, तो ये भी पैसिव है दोस्तों। काम रोड पे हो रहा है, यहाँ लगाएंगे रोड। काम कंटिन्यू है तो इज लगाना ही पड़ेगा, आपकी इज एम आर। अब आपको इज एम आर में से एक आएगा, रोड है एक सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए इज आएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और बी है तो आईएनजी लगाएंगे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इज है, इसके बाद आईएनजी लगाना ही लगाना जरूरी है। ठीक है। और आप काम रोड पे क्या धुलने का काम हो रहा है, धुलाई होने का, तो धुलना क्या होता है, वॉश, WASHPD, थर्ड फॉर्म वॉश हो गया। रोड इज बीइंग वॉश्ड, मैगी इज बीइंग कुक्ड, रोड इज बीइंग मेड। यस, ऐसे दोस्तों बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें हम पैसिव बोलते हैं। यस, और कभी कभी नहीं पता होता, हम अटक जाते हैं दोस्तों। पैसिव का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, 3 पार्ट में पैसिव, कोई डाउट नहीं रहेगा, याद रखिए। तो इसके बाद अभी क्या है, मैं क्लास है ना, अब आपकी इंग्लिश क्लास चल रही है ना, कैसे बोलेंगे, इंग्लिश की क्लास चल रही है, क्लास पढ़ाई जा रही है, चलो क्लास पढ़ाई जा रही है ऐसा बोलना है। क्या क्लास पढ़ाई जा रही, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है ना, इंग्लिश की क्लास होती है, इंग्लिश में इंग्लिश लिख दो, इंग्लिश क्लास। अब इंग्लिश क्लास चल रही है, इंग्लिश क्लास चल रही थी, आईएनजी लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्लास इज बीइंग, ओके। पढ़ाना क्या होता है, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे अभी, TAUGST, टॉट। क्लास, इंग्लिश क्लास इज बीइंग टॉट, इंग्लिश क्लास पढ़ाई जा रही है दोस्तों। अभी मुझे आवाज आ रही है, शायद क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, कैसे बोले, क्रिकेट खेला जा रहा है। अब फील्डर सामने तो क्रिकेट खेल रहे हैं, आवाज आ रही है, देखो क्रिकेट खेला जा रहा है, तो CRICKET, क्रिकेट, काम क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट खेलने का हो रहा है, तो क्रिकेट इज, काम हो रहा है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्रिकेट इज बीइंग, अब क्रिकेट का काम क्या है, खेलने का काम है, तो खेलना होता है तो प्ले, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। यार कितने सारे काम हो रहे हैं, काम करने वाले को दिखाई नहीं जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस पैसिव होते हैं। ओके, तो क्या क्या काम हो रहा है, रोड बन रहा है, ऐसा मैगी बन रही है, रोड वॉश हो रहा है, धुलाई, रोड की धुलाई हो रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, क्रिकेट खेला जा रहा है। यस, काम चल रहा है, चल रहा है। अब दोस्तों अगर कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो क्या आपको लगता है काम चलता रहेगा क्या, भाई 5 मिनट, सॉरी आधे घंटे, कुछ काम 5-10 मिनट खत्म हो जाते हैं, कुछ काम आधे घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं, कुछ काम 6-7 घंटे में खत्म हो जाते हैं ना। तो अगर काम करना चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो काम खत्म भी होगा। जैसे ही काम खत्म होगा तो हम क्या बोलेंगे, काम हो चुका है। अभी देखो मम्मी आई है, देखो कह रही, मम्मी कह रही मैगी बन चुकी है। अब मैगी बन चुकी है, काम हो चुका है ना। अब जब कोई काम हो रहा है तो उसमें एनजी लगाते हैं, इस करके एनजी लगाते हैं, लेकिन जब कोई काम खत्म हो चुका होता है तो उसमें क्या लगाते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लगाते हैं हैज हैव। पता आपको हैज हैव लगाना होता है। और जब कभी हैज हैव लगाते हैं दोस्तों इंग्लिश में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एज ए टाइम वर्ड के रूप में, तो दोस्तों उनके साथ एक्शन कौन सी फॉर्म आती है मालूम है आपको, एक्शन की दोस्तों थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के बाद। हैज हैव जब भी आएगा टाइम वर्ड के रूप में तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इस बात की गारंटी है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो अब से देखते हैं काम हो चुका। अगर मम्मी ने बोला बेटा मैगी बन चुकी है, कैसे बोलेंगे मैगी बन चुकी है। अब मैगी भी काम हुआ, मैगी बनने का तो यहाँ लगाएंगे मैगी। यस, मैगी अब बन रही है, बन चुकी है, बन रही है तो ये लगाएंगे, लेकिन बन चुकी है तो हैज हैव लगाना पड़ेगा, हैज हैव में एक लगाना पड़ेगा दोस्तों।
एंड हैज है, मैगी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या हैज या हैव, सिंगुलर के लिए हैज आता है, याद रखिएगा, मैगी हैज। और हैज के बाद दोस्तों याद रखिए थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, बताया था थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हमारा वर्ड क्या है, बी है, तो थर्ड फॉर्म बताया था कि जो चेंजेस करना, बी में चेंजेस करना है ना, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, बीन होती है। बी फर्स्ट फॉर्म है, बी को मिजामा भी बोलते हैं, इसका पास्ट वाज वर्ब होता है, और थर्ड होता है बीन होती है, इसको याद रखना, बी डबल एन बीन। ओके, तो बीन लगाएंगे और मैगी काम क्या, कुक पकने का काम हुआ है, तो हो जाएगा कुक्ड हो जाएगा। ओके, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मैगी हैज बीन कुक्ड, मैगी बन चुकी है, काम हो चुका ना, मैगी हैज बीन कुक्ड। हाँ दोस्तों, मैगी बन चुकी है, आप भी आगे आप खा सकते हैं आपका। चलिए एक दिन मैं आपको इनवाइट करूंगा, और ईश्वर चाहेगा आप सबका साथ हो तो जरूर मैं आपको इनवाइट करूंगा एक दिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखा मैगी बन चुकी है भाई साहब, अब देखा रोड, वैसे रोड भी वॉश हो चुका है, मोटर बंद हो चुकी है, रोड भी वॉश हो चुका है। कैसे बोलेंगे, रोड की धुलाई हो चुकी है, काम रोड पे हुआ है, तो रोड हो चुकी है, काम हो चुका, तो हैज लगाना है दोस्तों, रोड हैज। अब हैज, अब बी है तो बी, लेकिन हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैज के बाद जब बी क्या आएगा थर्ड फॉर्म, तो रोड हैज बीन, काम रोड पे क्या हुआ, वॉश होने का, तो वॉश, रोड हैज बीन वॉश्ड, रोड धुल चुका है, रोड धुलाई हो चुकी है। यस, अभी क्रिकेट, देखिए क्रिकेट भी हमें लगता है खेलना बंद कर चुके हैं, क्रिकेट भी खेला जा चुका है। कैसे बोले, क्रिकेट खेला जा चुका है, क्रिकेट हैज बीन, काम किया हुआ, प्लेड, PLAY प्लेड, क्रिकेट खेला जा चुका है। यस, अब रोड तो शायद अब आजकल भी 2 दिन तो बन ही जाएगा, अगर मान लीजिए रोड बन चुका है तो क्या बोलेंगे, रोड हैज बीन मेड हो जाएगा, हैज लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास, अभी मैं क्लास आपकी कुछ दिन समय बाद मैं आपकी क्लास, इस क्लास को मैं वाइंड अप करूंगा, बंद करूंगा, तो क्लास बंद हो जाएगी तो क्या बोलूंगा, क्लास इंग्लिश क्लास हैज हो चुका है, तो हैज थर्ड फॉर्म बीन, नॉट बीइंग, बीन, बी डबल एन बीन, टॉट, इंग्लिश क्लास हैज बीन टॉट, ठीक है। ऐसे हजारों काम बोल सकते हैं, या घर की पुताई हो चुकी है, हाउस हैज बीन पेंटेड, कपड़े की धुलाई हो चुकी है, क्लोथ हैज बीन वॉश्ड, कपड़ों में आयरन हो चुका है, क्लोथ हैज बीन बहुत से क्लोथ है तो हैव बीन आयरन। ओके, खाना बन चुका है, फूड हैज बीन कुक्ड, और अगर बन रहा है तो फूड इज बीइंग कुक्ड। ओके, अगर कंफर्म करना है क्या खाना बन रहा है, जब भी कंफर्म करना है, कंफर्म करने के लिए इज पहले आ जाएगा दोस्तों, क्या खाना बन रहा है, इज पहले आएगा, इज क्या काम, फूड बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना क्या खाना बन रहा है, इज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड, यस फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ओ मुझे नहीं पता भाई, ओ अच्छा, फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना नहीं बन रहा है, क्यों दोस्तों, फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, खाना बन चुका है। अब ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से काम, मैंने कहा रोड, क्या रोड की धुलाई हो चुकी है, इज रोड बीइंग वॉश्ड, नो रोड इज नॉट बीइंग वॉश्ड, व्हाई, बिकॉज रोड हैज बीन वॉश्ड, रोड की धुलाई हो चुकी है। ओके, तो ऐसे सो मेनी सेंटेंस यू कैन यूज इफ यू वांट टू आस्क, अगर पूछना है क्या ऐसा हो चुका है, क्या खाना बन चुका है, अब उस सेंस में क्या करना है, तो वहां पे हैज पहले आएगा, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड, क्या खाना बन चुका है, मम्मा ने बोला बेटा अभी वेट करो, खाना नहीं है, खाना बन रहा अभी, फूड हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड बिकॉज फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, क्योंकि खाना बन रहा अभी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा दोस्तों, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और दूसरों को शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे भी इसकी नॉलेज पैसे समझ पाए, पैसे बोलना शुरू करें, इंग्लिश में बोलने में कोई हिचकिचाहट ना हो, रिटर्न में कोई हिचकिचाहट ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ईश्वर आपको खुश रखे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पैसे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नॉट नए टॉपिक पे। ओके दोस्तों,
तब तक के लिए आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।